अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मौलाना तारिक जमील साहब मुझे दुआएं दे तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब मुझे दुआएं दे, मैं अपने आप को खुश नसीब इंसान समझता हूँ। वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं दे। और वो कौन से हैं? उनका नाम है सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मरतबा दुआ नहीं दी, दो मरतबा नहीं दी, बल्कि मुतअद्दिद मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में सैयदना मुआविया को याद रखा। इससे मालूम होता है कि सहाबा किराम में जितने सहाबी हैं सारे खुश नसीब हैं, लेकिन ये फजीलत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल है कि मुतअद्दिद मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में हज़रत मुआविया को याद रखा। चंद एक रिवायात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हदीस नंबर 1, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया वहदी भी। अल्लाह से न मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हादी भी बना, महदी भी बना और उनके जरिए से हिदायत को फैला। तीन दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुआ के अंदर तीन जुमले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। अल्लाह हादी भी बना, महदी भी बना, उनके जरिए से हिदायत को फैला भी सही। ये तकरीबन 16 कुतुब के अंदर रिवायत मौजूद है, लेकिन मैंने आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ से तिलावत की है, पढ़िए। फिर ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कबूल हुई कि जिसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मुआविया को हादी भी बनाया, महदी भी बनाया और हिदायत का सरचश्मा भी बनाया। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वो कैसे? वो ऐसे कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो हुकूमत की थी तकरीबन 19-20 साल, वो हुकूमत आधे से ज्यादा रुए जमीन पर की थी। यानी आधे से ज्यादा रुए जमीन पर इस्लाम को नाफिज किया, इस्लामी कवानीन को नाफिज किया, कुरान की दावत को फैलाया। यानी वो दावत जो किसी और ने पूरी दुनिया के अंदर या आधे से ज्यादा दुनिया के अंदर नहीं फैला सका, वो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैलाई। तो वहदी भी, हादी भी थे, महदी भी थे और वहदी भी थे। यानी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से हिदायत भी फैली, तो ऐसी फैली जिसकी मिसाल इस्लामी हुकूमत के अंदर नहीं मिलती। यह पहली हदीस। दूसरी हदीस, सैयदना अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म भी अता फरमा, हिसाब का इल्म भी अता फरमा, अजाब से महफूज फरमा। इस दुआ के अंदर भी तीन जुमले, किताब का इल्म अता फरमा यानी कलाम मुकद्दस का, हिसाब का भी इल्म अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इल्म बदरजा उत्तम सैयदना मुआविया को अता फरमाया। नंबर 3, वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह अजाब से महफूज फरमा। तकरीबन 15 कुतुब के अंदर यह रिवायत मौजूद है। मैंने आपके सामने मुस्नद अहमद से यह रिवायत पढ़ी है और यह दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल हुई, बदरजा उत्तम कबूल हुई। और अजाब से बचा यानी दुनिया में भी महफूज फरमा, आखिरत में भी महफूज फरमा। दुनिया में तो महफूज रहे ही, आखिरत में हमारा अकीदा है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जहन्नम से आज़ाद है। सब सहाबी आज़ाद हैं, तो सैयदना मुआविया सहाबा किराम की कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये जो सिफत है सहाबी होने की, इससे तो वैसे ही वो जहन्नम से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत से जिक्र फरमाकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो कहते हैं कि सैयदना मुआविया जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अजाब से महफूज फरमा। दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत, उमर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम्स का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। सैयदना उमर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब हम्स के गवर्नर थे
तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने उनको माजूल फरमा कर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी जगह पर मुकर्रर फरमाया। तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो हज़रत उमर जो इनसे पहले हम्स के वाली थे, उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया ला तज़कुरू मुआविया इल्ला बिखैर फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल्लाहुम्मा हदी बिही। ओ लोगो सुन लो मैं क्या कहता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें कहता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा करना है तो खैर के अलावा नहीं करना, अच्छी बात कहनी है जब भी कहनी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, अल्लाहुम्मा हदी बिही, अल्लाह मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के जरिए से हिदायत को फैला। तो ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए थे, यानी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हिदायत का सरचश्मा है, इनके जरिए से हिदायत फैलेगी। तो यहाँ पर आना और यहाँ पर इस्लामी कवानीन को नाफिज करना, ये उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मिसदाक है ये, और ये दुआ कबूल हुई कि तभी तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हम्स पर इस्लामी कवानीन को नाफिज करने के लिए सैयदना उमर ने उनको यहाँ पर मुकर्रर फरमाया। तो ला तज़कुरू इल्ला बिखैर, मुआविया इल्ला बिखैर, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र खैर करना है, जिक्र शर नहीं करना, हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। ये रिवायत भी कई एक कुतुब के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने आपके सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तारीख कबीर से आपके सामने पढ़ी। चौथी रिवायत, वहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल है। वो फरमाते हैं कि कान मुआविया तो रदिफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या मुआविया मा यलीनी मिनका। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक जानवर पर सवार थे, ऊँटनी पर या ऊँट पर सवार थे। कितने खुश नसीब हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जानवर पर सवार थे। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, पीछे से ना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या मुआविया मा यलीनी मिनका, मुआविया कौन सा तेरा हिस्सा मुझे लग रहा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे बैठे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ फरमाते। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म का एक हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से लग रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मुझे लग रहा है, मुझे मेरे से मिला हुआ है। काल बतनी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पेट आपके जिस्म से लग रहा है। तब काल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अमलिहु इल्मन व हिल्मा, अल्लाह मुआविया के पेट को, मुआविया को या उनके पेट को इल्म से भी भर दे, हिल्म से भी भर दे। ये दुआ दोनों जहानों के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में फरमाई। ये भी कई एक किताब कुतुब के अंदर रिवायत मौजूद है, मैंने आपके सामने तारीख कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पढ़ी। अल्लाहुम्मा अमलिहु इल्मन व हिल्मा, अल्लाह मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पेट को इल्म से भी भर दे और हिल्म यानी बुर्दबारी से भी भर दे। पांचवी रिवायत, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आकर अर्ज करने लगे कि इस्तौसी मुआविया फइन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाहि व निअमल अमीनु हुवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लोगों को वसीयत फरमा दें, वसीयत करें, आप ताकीदी हुक्म दें कि फइन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाहि, कि बेशक सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह की किताब के मामले में ईमानदार हैं, अमीन हैं। व निअमल अमीनु हुवा, और क्या ही ईमानदार वो शख्सियत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। अब ये जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन, रूहुल कुदस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वसीयत फरमा दे सैयदना मुआविया के हक में कि बेशक वो अल्लाह के किताब के मामले में बिल्कुल ईमानदार हैं और बेहतरीन ईमानदार हैं। निअमल अमीन हुआ, क्या ही बेहतरीन ईमानदार हैं वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह। पांचवी रिवायत हो गई। छठी रिवायत, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बीबी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए।
یہ جو زوجہ محترمہ تھی بی بی ام حبیبہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ہمشیرہ تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن ہمشیرہ کے پاس کبھی کبھار آ جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اہلیہ کے پاس موجود تھے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ تشریف لے کر آئے۔ جیسے ہی آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کان میں قلم لگا ہوا تھا جس سے وہ لکھنے کا کام کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھر میں تشریف لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ تیرے کان پر کیا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کرتا ہوں۔ وہی لکھا کرتے تھے اور خطوط لکھا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، کیا شان ہوگی جس وقت اللہ تجھے قمیص پہنائے گا۔ قمیص کا مطلب یعنی اللہ تجھے حکومت دے گا، تیرا کیا حال ہوگا، تیری کیا شان ہوگی، تیرا کیا مرتبہ ہوگا اس وقت۔ تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو قمیص پہنائیں گے، یعنی ان کو حکومت دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں دیں گے۔ تب بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے حق میں آپ دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ یہ تھی، اللہم اہدہ بالہدا وجنبہ بالردا واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ طبرانی شریف کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ معاویہ کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا۔ نمبر 2، اللہ وجنبہ بالردا، اللہ اس کو ہلاکت سے محفوظ فرما۔ نمبر 3، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اللہ دنیا میں بھی اس کی بخشش فرما، آخرت میں بھی اس کی بخشش فرما۔ مغفرت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور فرمایا، اللہ دنیا میں بھی معافی عطا فرما، آخرت میں بھی بخشش فرما۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایمان والوں کا کلمہ گو کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا من وعن قبول ہوئی کہ ان کے ذریعے سے ہدایت بھی پھیلی، اللہ نے ان کو ہلاکت سے بھی محفوظ فرمایا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دنیا میں بھی مغفرت ہے، آخرت میں سب صحابہ کی مغفرت ہے، سب کی مغفرت ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر کسی کتاب و قلم کے پوچھنے کے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمایا، اللہ دنیا میں بھی بخشش فرما، آخرت میں بھی بخشش فرما۔ یہ چھٹی روایت، 7ویں روایت اور آخری روایت، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما اور شہروں کے اندر قوت بھی عطا فرما، اور آگے فرمایا وقہ العذاب، اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، یہ بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل من وعن قبول ہوئی۔ اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرمایا تھا قرآن کا، ومکن لہ فی البلاد، اور شہروں کے اندر قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی، یعنی حکومت بھی عطا فرمائی تھی، وقہ العذاب، اور عذاب سے بھی محفوظ ہیں، دنیا میں بھی محفوظ ہیں، آخرت میں بھی محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔